हम कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दें तो हम ध्यान देते हैं कि वहाँ पर काम समय और चाल समय का एक क्वेश्चन श्योर आता है। चाल समय से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न काम समय के आते हैं, लेकिन चाल समय से के क्वेश्चन भी कैसे करते हैं, देखिए चाल समय के क्वेश्चन भी आते हैं। अब यहाँ पर एक कंपटीशन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर मैं नेट से इसको सर्च कर रहा हूँ तो कई बार क्वेश्चन पूछा है। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखो इसकी सारी डिस्कस अब हम व्हाइट बोर्ड में करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप इसको देखिए। रेलगाड़ी से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। माना ये हमारे पास रेलगाड़ी है, ध्यान देना है, ये क्या है हमारे पास रेलगाड़ी है। अब रेलगाड़ी का जो ये स्टेशन है ये है हमारा, देखो रेलगाड़ी इस खंबे को पार कर रही है, ठीक हो गया। ये हमारे पास रेलगाड़ी है और किसको पार कर रही है, इस खंबे को पार कर रही है रेलगाड़ी है, इस खंबे को पार कर रही है। अगर ये रेलगाड़ी इसको पार करेगी तो देखिए आप कितनी डिस्टेंस से, देखो ये वाला हेड जो है इसका ठीक सिर यहाँ पर है, यहाँ पर लास्ट रेलगाड़ी का, ठीक है नहीं। रेलगाड़ी पूरी इतनी है, रेलगाड़ी इस खंबे को जब पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस से कवर करेगी, ध्यान दीजिए। रेलगाड़ी ने इसको पार किया तो ये रेलगाड़ी ने, यानी कि जो हेड पहले इसका यहाँ था अब यहाँ पहुंच गया ना, इतनी डिस्टेंस से कवर की नहीं की। तो ध्यान दीजिए रेलगाड़ी ने क्या किया, पहले रेलगाड़ी यहाँ पर थी, ये थी रेलगाड़ी थी, अब रेलगाड़ी स्टार्ट हुई चली तो ये देखो इसका सिर जो है रेलगाड़ी का जो मुंह है, रेलगाड़ी का मुंह यहाँ पर है। रेलगाड़ी ने अब इस खंबे को पार किया तो पार करने का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पहुंच गई, अब खंबा पार हो गया ना। रेलगाड़ी पहले देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, पहले कहाँ थी, खंबे से पीछे थी, लेकिन ठीक मुंह कहाँ पर था, खंबे पर था। अब रेलगाड़ी ने खंबे को पार किया, पार करने के बाद देखो रेलगाड़ी का जो पीछे का हिस्सा है बिल्कुल खंबे को पार कर चुका है, तो रेलगाड़ी ने खंबा पार कर लिया। मुंह कहाँ पहुंच गया रेलगाड़ी का, इधर। तो डिस्टेंस कितनी कवर की रेलगाड़ी ने, इतनी। ये कौन सी दूरी है, रेलगाड़ी की लंबाई। कौन सी लंबाई है, तो ध्यान देंगे हम, रेलगाड़ी जब भी किसी पोल को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर उसको डिस्टेंस से कवर करनी पड़ती है। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए दूसरी बात क्या कह रहा है बेटा, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे रेलगाड़ी इधर को जा रही है, ठीक हो गया, रेलगाड़ी इधर को जा रही है, कहाँ को जा रही है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है, लेफ्ट से राइट। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, सपोज करो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, राइट से लेफ्ट को जा रहा है। क्या जा रहा है, राइट से लेफ्ट को जा रहा है। तो अब ये जब एक दूसरे को पार करेंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी। सपोज कीजिए इसकी स्पीड जो है, रेलगाड़ी की स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड थी कितनी, y किलोमीटर पर आवर। इतना आया समझ में, इतना समझ में आ रहा है। रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, कहाँ है, लेफ्ट से राइट को। और व्यक्ति की स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर, कहाँ है, राइट से लेफ्ट को। अब जब रेलगाड़ी चलेगी बेटा, रेलगाड़ी चलेगी तो 1 घंटे में इधर की ओर कितनी डिस्टेंस से कवर चली जाएगी, 80 किलोमीटर। कितनी चली जाएगी, 80 किलोमीटर। यानी कि वो जो डिस्टेंस थी, व्यक्ति था वो 80 किलोमीटर चले जाएगी, नहीं चले जाएगी, है ना। और जो व्यक्ति था वो 1 घंटे में इधर को कितना आ जाएगा, y किलोमीटर। कितना, y किलोमीटर आ जाएगा। नहीं समझे, समझ में आ रहा है नहीं। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति, देखो ये यहाँ पर रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर ये व्यक्ति इधर को आ रहा है, इसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में रेलगाड़ी कितनी किलोमीटर डिस्टेंस कर लेगी, 80 किलोमीटर आ जाएगा नहीं। और व्यक्ति 1 घंटे में कितना किलोमीटर आ जाएगा, इधर को y किलोमीटर आ जाएगा। तो 1 घंटे में दोनों कितने नजदीक आ गए, बताओ। x प्लस y आ गए, x प्लस y किलोमीटर पर आवर आ गई, नहीं आए। x प्लस y किलोमीटर नजदीक आ गए, नहीं आए। पर आवर छोड़ दीजिए अभी, आप आ रहा नहीं समझ में, है समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। जैसे कोई गाड़ी मानो हल्द्वानी से दिल्ली को जा रही है, हल्द्वानी से दिल्ली को जा रही है, मानो समझ गया। ये आपकी हल्द्वानी है, यहाँ आपकी दिल्ली है, ठीक है, आ रहा समझ में। इस रेलगाड़ी की स्पीड है मानो 100 किलोमीटर पर आवर, कितनी है, 100 किलोमीटर इधर को। और दिल्ली से जो हल्द्वानी को आ रही है उसकी स्पीड क्या है, 150 किलोमीटर पर आवर, है नहीं। अगर दोनों एक साथ मूव होते हैं, अगर दोनों एक साथ मूव होते हैं
तो 1 घंटे में ये रेलगाड़ी इधर की जो हल्द्वानी वाली है वो कितनी किलोमीटर इधर को चले जाएगी? 100 किलोमीटर। और दिल्ली वाली इधर को कितनी किलोमीटर आ जाएगी? 150 किलोमीटर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो दोनों कितने नजदीक आ गए? दोनों के बीच की दूरी कितनी कम होगी? 100 प्लस 150, 100 प्लस 150 आया नहीं आया? 100 किलोमीटर इसने कम कर दी और 150 किलोमीटर दिल्ली वाले ने कम कर दी। तो कितने नजदीक आ गए दोनों? 250 किलोमीटर। कितने आगे? 250 किलोमीटर। कितने में? 1 घंटे में। कितने में? 1 घंटे में। तो इसका मतलब जब कोई भी दो गाड़ियां एक दूसरे के विपरीत चलती है, उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है, यानी जो सापेक्ष चाल होती है, वो ऐड हो जाती है। ठीक है? क्यों होती है? क्योंकि वो भी दूरी कम करेगा, वो भी दूरी कम करेगा। ठीक है ना? ऐसा ही क्वेश्चन इस कंपटीशन में। देखिए अब क्या है, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर है। रेलगाड़ी जा रही है इधर को, ठीक है, लेफ्ट से राइट को जा रही है, रेलगाड़ी जा रही है ना, और आदमी कहाँ जा रहा है? राइट से लेफ्ट को जा रहा है। रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर। और आदमी की स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर है। अगर आदमी खड़ा होता, अगर आदमी केवल खड़ा रहता, तो रेलगाड़ी जो है उस व्यक्ति को पार करने में उसकी स्पीड कितनी मानी जाती? 45 मानी जाती। लेकिन आदमी भी जा रहा है रेलगाड़ी के विरुद्ध। आदमी भी क्या कर रहा है? रेलगाड़ी के विरुद्ध जा रहा है। देखो आदमी ऐसे इधर को 5 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर जा रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड आदमी की यही है। और रेलगाड़ी इधर को कितना जा रही है? रेलगाड़ी की स्पीड क्या है? 45 किलोमीटर पर आवर है ना? तो व्यक्ति को पार करने में कुल चाल कितनी होगी रेलगाड़ी की? ऐड हो जाएगी अब 45, क्योंकि 45 किलोमीटर तो रेलगाड़ी आएगी इधर को, 5 किलोमीटर आदमी आएगा इधर को। ये रेलगाड़ी इधर को कितना आएगी? इधर को 45 किलोमीटर आएगा, नहीं आएगा? और व्यक्ति इधर को कितना जाएगा? 5 किलोमीटर इधर जाएगा। तो कुल कितने नजदीक आ जाएंगे 1 घंटे में? 50 किलोमीटर आ जाएंगे ना। तो इसलिए उसकी जो व्यक्ति को पार करने में जो चाल रहेगी रेलगाड़ी की, वो क्या रहेगी? 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हम क्या करेंगे? 45 प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो जाएगा ये? 50 किलोमीटर पर आवर होगा। इसको मीटर पर सेकंड में अगर हम चेंज करें तो कितना होगा? 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। बता रखा है ना? 5 क्यों करते हैं? किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, आवर को सेकंड में क्या नहीं किया? 50 हुआ। रियल में हुआ क्या? ये रियल में हुआ 50 इंटू किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, और आवर का मतलब इतना सेकंड। हुआ नहीं हुआ? ये 1000/300, 1000/3600, 1000/3600 को जब हम क्या करते हैं? सरल करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तब आता है 5/18। आता नहीं आता है? आता है ना? तो इस तरह से हमने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया। कितनी होगी फिर व्यक्ति की कुल चाल कितनी होगी यहाँ पर? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अब मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? ये हो जाएगा 250/80 मीटर पर सेकंड, ये होगी। और समय कितना लगा उसको पार करने में? व्यक्ति को समय कितना लगा? 18 सेकंड में। ठीक है नहीं? 18 सेकंड लगा। अब व्यक्ति को तो तय दूरी कितनी हुई? दूरी कितनी तय की फिर उसने? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय होता है ना? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। चाल कितनी है बेटा इसकी? 250/18 मीटर पर सेकंड। समय कितना है? 18। तो जो भी दूरी आएगी वो मीटर में आ जाएगी ना? 18 से 18 काट के कितना आया? 250 मीटर। कितना आया? 250। यानी कि रेलगाड़ी ने जो तय दूरी है 250। रेलगाड़ी ने कौन सी दूरी तय की? अपनी लंबाई तो पार की। रेलगाड़ी ने क्या पार की? अपनी लंबाई पार की ना। जैसे व्यक्ति, रेलगाड़ी किसी भी व्यक्ति को पार करेगी या किसी स्टेशन खड़े पोल को पार करेगी, तो क्या कितने डिस्टेंस से कवर करेगी? जितनी सी लंबाई है। व्यक्ति को भी पार किया तो उसने अपनी लंबाई तो तय की, लेकिन अपनी लंबाई को तय करने में उसको केवल अपनी स्पीड का सहारा नहीं मिला, जबकि व्यक्ति की स्पीड का भी सहारा मिला। ठीक हो गया? तो इसका आंसर कितना आएगा? 250 मीटर आएगा। ओके।